जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम कोई सा भी हो। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने इंडिया का मैप बनाया है। मैप को लोकेट करते हुए भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको पढ़ेंगे। तो आप अपनी कॉपी पर नोट जरूर करें। बंदरगाहों को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनका देखरेख दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। वैसे दोस्तों भारत में बहुत सारे छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिनका देखरेख राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग भारत के जो 13 प्रमुख बंदरगाह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, ये दोस्तों पश्चिमी तट है और ये दोस्तों पूर्वी तट है। पश्चिमी तट पर आप देखेंगे तो इधर दोस्तों 6 बंदरगाह हैं, और पूर्वी तट पर देखेंगे तो पूर्वी तट पर भी दोस्तों 6 बंदरगाह हैं। जो पश्चिमी तट के बंदरगाह हैं ये दोस्तों अरब सागर के हैं, और जो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं ये दोस्तों बंगाल की खाड़ी में है। आप जानते हैं कि इस साइड अरब सागर पड़ता है और इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है गुजरात राज्य। गुजरात राज्य के तट पर आप देखेंगे तो एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। इसका दूसरा नाम दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। तो दोनों नाम आप ध्यान रखिएगा। इनके कुछ विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो कांडला बंदरगाह है ये दोस्तों ज्वारीय पोर्ट है, यानी कि ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, कांडला बंदरगाह ये देश का प्रथम मुक्त व्यापार वाला पोर्ट है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि देश का प्रथम मुक्त व्यापार वाला बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा कांडला। और ये कहाँ है? गुजरात राज्य में। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पड़ता है दोस्तों मुंबई। मुंबई में मुंबई के नाम से एक बंदरगाह है, यानी कि मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट दोस्तों ये देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, और ये पूछा भी गया है कि देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा मुंबई। एक चीज और नोट करिए, ये जो मुंबई पोर्ट है ये दोस्तों सालसेट द्वीप पर है। आपको पता है कि जो मुंबई शहर है ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। तो बंदरगाह भी दोस्तों सालसेट द्वीप पर है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो मुंबई बंदरगाह है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लगती है, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पर होती है। तो मुंबई बंदरगाह के ट्रैफिक को कम करने के लिए मुंबई में एक और बंदरगाह बनाया गया, जिसका नाम है दोस्तों नन्हावा शेवा। यह इसी को दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। नन्हावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू ये बंदरगाह इसलिए बनाया गया था क्योंकि मुंबई बंदरगाह पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती थी। तो इसके ट्रैफिक को कम करने के लिए मुंबई में ही दूसरा बंदरगाह बनाया गया। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि मुंबई पोर्ट पर ट्रैफिक को कम करने के लिए दूसरा बंदरगाह जो है कौन सा बनाया गया, तो ध्यान रखिएगा नन्हावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू। एक चीज और नोट करिए, ये जो नन्हावा शेवा है इसकी विशेषता ये है कि ये सबसे विशालतम कंटेनर वाला पोर्ट है। आप जानते हैं कंटेनर का मतलब होता है जैसे जहाज होती हैं, उस जहाज के ऊपर बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। कंटेनर मतलब डिब्बे होते हैं जिनमें सामान रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो नन्हावा शेवा की ये विशेषता है कि सबसे विशालतम कंटेनर वाला पोर्ट है, यानी कि इस पर सबसे बड़े बड़े कंटेनर जो हैं रखे जाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों गोवा। गोवा में आप जानते हैं एक बंदरगाह है जिसका नाम है मार्मागुआ। तो इसको ध्यान रखिएगा, मार्मागुआ जो है ये दोस्तों गोवा राज्य में है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पड़ता है दोस्तों कर्नाटक।
कर्नाटक राज्य में आप देखेंगे तो न्यू मंगलुरु बंदरगाह है, आपको पता भी होगा और ये पूछा भी गया है कि न्यू मंगलुरु बंदरगाह जो है किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा कर्नाटक राज्य में। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर पड़ता है केरल राज्य। केरल राज्य में दोस्तों कोची पोर्ट है, यानी कि कोची बंदरगाह है। ये जो कोची बंदरगाह है दोस्तों, ये केरल में एक झील है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। आपको पता होगा कि वेम्बनाड झील जो है, इसी झील के किनारे पर ही ये बंदरगाह जो है कोची बंदरगाह बना है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वेम्बनाड झील के किनारे कौन सा बंदरगाह है, तो ध्यान रखिएगा कोची। और आपको पता है कि कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये दोस्तों पश्चिमी तट के 6 बंदरगाह हो गए। 6 कौन से? एक तो दोस्तों कांडला, दूसरा मुंबई, तीसरा नन्हावा शेवा, चौथा मार्मागुआ, 5वां न्यू मंगलूर और छठा कोची। ये दोस्तों पश्चिमी तट के हैं। अब हम लोग इधर पूर्वी तट की ओर देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं। वो तीनों बंदरगाह आपको नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो है दोस्तों तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है ये तमिलनाडु में है। दूसरा आप देखेंगे चेन्नई। चेन्नई को आप ध्यान रखिएगा, ये जो चेन्नई बंदरगाह है ये दोस्तों एक कृत्रिम और सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा चेन्नई। ये चेन्नई बंदरगाह सबसे प्राचीन बंदरगाह के साथ साथ ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। दूसरा पॉइंट, तमिलनाडु में एक और बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नोर बंदरगाह। ये जो एन्नोर बंदरगाह है ये दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा एन्नोर। और ये एन्नोर कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में है। तो 2 विशेषताओं को मुख्य तौर पर आप ध्यान रखेंगे कि चेन्नई जो है ये देश का सबसे प्राचीन और कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा पॉइंट नोट करेंगे, ये जो एन्नोर है ये देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है। तो आपने देखा तमिलनाडु में कितने हैं? 3। एक तो तूतीकोरिन, दूसरा चेन्नई और तीसरा एन्नोर। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापत्तनम। आपको पता है कि विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश के तट पर है और इसकी एक विशेषता है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। विशेषता ये है, ये जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे गहरा पोर्ट या भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा विशाखापत्तनम। और ये विशाखापत्तनम कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में। आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पड़ता है दोस्तों ओडिशा। ओडिशा राज्य में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। पारादीप बंदरगाह जो है ये दोस्तों महानदी के मुहाने पर है। कभी कभी नदियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि पारादीप किस नदी के मुहाने पर है, तो ध्यान रखिएगा महानदी के मुहाने पर। और ये पारादीप कहाँ पर है, ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर है। अगला पॉइंट यहाँ पर पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह का नाम जो है अब बदल दिया गया है। अब इसे दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो आपको दोनों नाम याद रखना है,
एक चीज और नोट करिए, ये जो कोलकाता बंदरगाह है ये दोस्तों समुद्र तट पर नहीं है, ये दोस्तों नदी पर है। क्योंकि दोस्तों ये इतना अंदर है तो ये हुगली नदी पर ये बंदरगाह बना हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये दोस्तों समुद्र के तट पर ये बंदरगाह नहीं है, ये हुगली नदी पर है। तो ये नदी पर बना हुआ एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता बंदरगाह या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इसको भी नोट करेंगे, पूछा जा सकता है कि कोलकाता बंदरगाह एक समुद्री तटीय बंदरगाह है या नदी पर बना बंदरगाह है। तो ध्यान रखिएगा ये नदी पर बना हुआ बंदरगाह है। अब दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे नवीनतम और बड़ा बंदरगाह है जो 2010 में बनाया गया था इसे। तो इसको भी नोट करेंगे तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे नवीनतम बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा पोर्ट ब्लेयर, और ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में, और इसे कब बनाया गया तो 2010 में। तो ये दोस्तों भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह थे जो हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।